तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे राजा बेटा भी उठ गए हैं, हम दोनों भी उठ गए हैं और मैंने नाश्ता बना के दे दिया मेरे हस्बैंड को। अभी वो नहाने के लिए घुसे हुए हैं बाथरूम में और सब कुछ अच्छा है नए नए घर में। नहीं, हमारा इस घर में इतना खतरनाक जाएगा हमें कुछ पता नहीं था। हम रोज़ की तरह अच्छा खासा दिन स्पेंड कर रहे थे। शुरुआत अच्छी हुई थी, राजा बेटा भी खुश था। सुबह जल्दी उठ गया था, वो नाश्ता वास्ता भी बना लिया, मैंने हस्बैंड को दे दिया। नहा धो के रेडी हो गए वो। जैसे वो ऑफिस जाने के लिए गेट खोल रहे, गेट नहीं खुल रहा। अब हम दोनों परेशान हो क्या गया। मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई करने मतलब तैयार क्या, हमारी लड़ाई हो ही गई। बहुत लड़ाई हुई। कह रहे तूने ये घर चूज़ किया था, तुझे इस घर में शिफ्ट होना था। देख ले, पहले दिन ही ऐसा गया है हमारा इस घर में, आगे देख पता नहीं क्या क्या होगा। पहला दिन इतना बुरा गया है, गेट नहीं खुल रहा, अब क्या होगा। मेरी मीटिंग है 10:30 बजे, अभी 9 पार हो चुका है, कैसे होगा। इस चक्कर में हम दोनों की बहुत लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई इस चक्कर में हम दोनों की, क्योंकि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो भी गेट खुल नहीं रहा था, इतना टाइम निकले जा रहा था, गेट खुल नहीं रहा था। उनकी मीटिंग थी, करें तो क्या करें। फिर हम 3rd फ्लोर पे हैं, अभी हमने शिफ्ट किया है, वो 3rd फ्लोर है। वो कह रहे मैं बैल्कनी से कूद के चला जाऊंगा, लेकिन मैं ऑफिस जाऊंगा कैसे भी, मेरी मीटिंग है जो कि मैं मिस नहीं कर सकता किसी भी हाल में। ऐसे करते करते 1 घंटा वेस्ट हो गया होगा, 1 घंटा या मतलब आधा घंटा से ज़्यादा 40 मिनट वेस्ट हो गए। ऐसे करते करते हम दोनों की बहुत लड़ाई भी हो गई इस चक्कर में। बहुत उल्टा सीधा उन्होंने मेरे को सुनाया। मैं भी करूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वो मुझे ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से तूने ये घर चूज़ किया, तूने देखा क्या देखा तूने इस घर में। और सब कुछ ठीक था, की भी बिल्कुल ठीक थी। उसी की से घर लॉक करके हम सोए थे, मेरे हस्बैंड ने ही घर लॉक किया था, उसी की से हम घर लॉक करके सोए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, गेट खुल नहीं रहा। फिर हमने एक भैया को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने भी ट्राई किया। हमने चाबी बालकनी से नीचे फेंका, उन्होंने ट्राई किया, फिर भी नहीं खुला गेट। फिर हमने कहा भैया आप प्लीज़ किसी की वाले को कॉल कर दो, बिकॉज़ इनकी मीटिंग है 10:30 बजे से, अगर ऑफिस नहीं गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उन्होंने फटाफट से की वाले को अर्जेंट बुलाया, 10 मिनट में आ भी गया वो की वाला, पास का ही होगा कहीं का, काफ़ी जल्दी वो आ भी गया। फिर उसने ट्राई किया, उसने बोला दूसरी चाबी है क्या कोई। हमने कहा दूसरी चाबी होती तो हम खोल के अब तक निकल ही गए होते। नहीं है भैया, एक ही चाबी है जो कि काम नहीं कर रही। उसने कहा ये चाबी टूट चुकी है। चिटकिनी लगता है ना, चिटकिनी में है और यही है, चिटकिनी है और यही है। चिटकिनी भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। लग दिया था। ये देखिए दाग मारा हुआ है ना, तो इसी के हिसाब से रहेगा ये, ठीक है। इससे ज़्यादा अंदर नहीं करना है। रात को चिटकिनी लगा दी हमने, इसलिए कि इसका घाट जो है बहुत नहीं होता है। बाहर में जाइए, इसको मार दिए, और ये जिसका ठीक समय होना चाहिए। खोल के देखिए तो। दिन की शुरुआत तो वैसे इतनी गंदी हुई, हमारी लड़ाई हो गई, अब घर भी पूरा फैला हुआ है। तो इन लोगों को मैंने हेल्प के लिए बुला लिया था और इन लोगों ने सफाई कर दी। हम दोनों के घर मतलब कपड़े हम दोनों के इतने हैं ना घर में, पूरे घर में आप देख सकते हो कपड़े ही कपड़े, हर जगह कपड़े, हर जगह कपड़े, बस कपड़े ही हैं सबसे ज़्यादा हमारे घर में, और कुछ नहीं है। हम दोनों को ही कपड़ों का बहुत शौक़ है। इन दोनों से मैंने सारे कपड़े वगैरह तय लगा के अलमारी में रखवा लिए थे, और सूटकेस में भी रखे हुए थे कपड़े सारे। तो उसमें जो शिफ्ट करने के टाइम पे हम लोगों ने ऐसे ही किसी में भी घुसा दिया था, कुछ भी जो जहाँ मिला उसी में डाल के लेके हम कपड़े चले आए थे। नए पुराने हर मतलब ऐसे ही बस रैंडमली हमने डाल लिया था, नए पुराने कुछ भी फ़र्क नहीं किया था कौन से कपड़े कहाँ होने चाहिए। तो अभी ये निकाल रहे हैं ये लोग, तो सब कुछ
कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं वो सब मैं इन्हें बता रही हूँ, फिर आराम से सेट हो जाएगा कि हाँ कौन से कपड़े सूटकेस में रखने हैं, कौन से डेली यूज़ के हैं जो मुझे बाहर रखने हैं, कौन सी साड़ी वगैरह है जो कि मेरे को अलमारी में रखनी है। ये सब ऐसे करके इन लोगों ने थोड़ा नहीं काफ़ी कर दिया था। एक्चुअली ये लोग आए काफ़ी लेट थे तो, और जाना भी नहीं काफ़ी दूर था, तो 7 बजे तक जितना हो पाया इन लोगों ने किया। गंदे कपड़े धो भी दिए थे, धो के छत पे डाल दिए थे। दिन तो वैसे ही स्टार्ट हुआ इतना गंदा, हमारा हस्बैंड वाइफ की हम दोनों की बहुत लड़ाई भी हो गई, गंदी वाली लड़ाई हो गई। इस चक्कर में सुबह सुबह वैसे ही मूड ऑफ हो गया था, बट ये घर का काम भी ज़रूरी था। अगर ये नहीं कराती तो फिर इसको लेके और लड़ाई बढ़ जाती हम दोनों की। मैं उनसे बोलती आप कर लो, वो मेरे को बोलते तू कर ले, और छोटा बच्चा लेके मैं कैसे ही कर पाऊँ। वो बिल्कुल मुझे छोड़ता नहीं है, अभी भी वो मेरी गोद में ही है। मैं शूट कर रही हूँ तब भी वो पूरे टाइम मेरे से चिपका ही रहता है, छोड़ता नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। इसलिए मैंने इन लोगों को बुला लिया यहाँ पे। थोड़ी हेल्प तो हो ही गई मेरी, थोड़ा बहुत रह गया फैला हुआ, वो मैं धीरे धीरे टाइम मिलने से करके कर लूँगी, मिलजुल के कर लेंगे हम। और लड़ाई तो अच्छी खासी हमारी हो ही गई है पहले ही। अब मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉल किया अभी शाम को कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, चलो तुम लोगों को मेला घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि सुबह मैंने उसे ज़्यादा ही बोल दिया, तो फिर इसलिए उन्होंने कॉल करके बोला कि चलो हम चलते हैं मेला घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। यहाँ पे राजा बेटा अपने पापा की गोद में बैठा हुआ है, उसे अभी से गाड़ी चलानी है ऐसा लग रहा है। कुछ समझो मस्त तो आता नहीं, लेकिन उसे मस्ती करनी है। और हम जा रहे हैं मेले में घूमने। खाना भी हमने उधर ही खा लिया था। ये घूम रहे हैं, सब लोग इसे यहाँ पे भी खिला रहे थे। और ये हर चीज़ इसके लिए तो नई थी तो देख रहा था, बट किसी भी झूले में ये तो अभी बैठ नहीं सकता, ये बहुत छोटा है, तो इसलिए बस देखा इसने, किसी भी झूले में बैठा नहीं। एक में मैं इसे सोच रही थी लेके बैठ जाऊं, मतलब छोटा सा टॉय ट्रेन टाइप का था वो, तो मैं उसमें लेके सोच रही थी इसे बैठ जाऊं गोदी में लेके। तो मैंने टिकट के लिए पूछा तो उसने बोला कि 2 लोगों का टिकट लगेगा, इस छोटे से बच्चे का भी चार्ज करेंगे वो लोग जिसे मैं अपनी गोद में लेके बैठने वाली हूँ। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मैं क्यों बेवजह इतने छोटे से बच्चे के भी पैसे दूँ। यहाँ पे डांस हो रहा है, अच्छा डांस कर रही थी ये लड़की। छोटे छोटे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। राजा बेटा को भी देखने में मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था वो। उसके सोने का टाइम है ये, बट वो सोया नहीं था, मज़े कर रहा था। यहाँ पे राजा बेटा को हमने खिलौने दिला दिए और वो और भी दूसरे खिलौनों को देख रहा है ध्यान से, जो कि वो उनसे अभी खेल नहीं पाएगा, इसलिए हमने दिलाया नहीं। यहाँ पे अब हम बाहर निकल गए हैं और हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं था, तो थोड़ी सी दूर पे जाके पार्क करके आए थे। तो हम दोनों वेट कर रहे थे, थोड़ी देर में वो आ गए, फिर हम चले आए थे। ये हमने थोड़ी सी रील्स बना ली और 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करा ली थी साथ में। सुबह तो बहुत ही गंदी स्टार्टिंग हुई हमारी, बट ठीक है, रात तक थोड़ा दिन अच्छा हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।